यदि परमेश्वर ना चाहे तो कोई भी उसके पास नहीं आ सके। जो नए भाई आए हैं, बहनें आई हैं, इन सब का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपने सुना, हम गीत गा रहे थे कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। वो हम क्यों गा रहे थे, इन्हीं बातों पर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा कि बाइबल का सच क्या है, बाइबल की सच्चाई क्या है। पढ़िए 6 अध्याय यूहन्ना, जॉन चैप्टर 6, 6 अध्याय उसका 44 पढ़िए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह के कहे हुए वचन है ये। यीशु मसीह कहते हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। हाँ, कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसको यीशु मसीह की तरफ खींचता नहीं। क्या पढ़ा हमने अभी? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह कहते हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता, हाँ जी, जिसने मुझे भेजा है, हाँ जी, उसे खींच न ले। हाँ, जब तक पिता परमेश्वर, इस धरती आकाश, इस कायनात सृष्टि, इन पहाड़ों पेड़ पौधों का बनाने वाला परमेश्वर जो है, जब तक आपको खींच ना लाए तब तक आप यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते। है जी, तब तक आप आ नहीं सकते। मतलब आपको यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता परमेश्वर का फेवर चाहिए, पिता परमेश्वर की दया आप पर होनी चाहिए और उसके द्वारा आप यीशु मसीह की तरफ खींचे जाने चाहिए। तब जाकर आप यीशु मसीह को अपना सकते हैं। तब तक आप यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर आपके ऊपर यीशु मसीह को जाहिर नहीं करता। हाँ जी। फिर आप जो सुनते हैं कि लोगों को पैसा देकर ईसाई बनाया जा रहा है, पैसा देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये जो आप झूठ सुनते हैं, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। लिखा है यीशु के पास कोई आ ही नहीं सकता है, यीशु के पास कोई आ ही नहीं सकता जब तक उसके ऊपर परमेश्वर की दया ना हो। समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा कि आप यदि यहां पर आए हैं तो अपने खुद की इच्छा या किसी ने आपको बुलाया तो नहीं, आप ना भी आते, किसी के बुलाने पर कई बार हम नहीं जाते, है ना, लेकिन आप आए तो क्यों आए? ये जानने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह कौन है? जिंदा है। वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा क्यों है और वो मरा क्यों था? इन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ प्रभु के वचन में से पढ़िए कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 वचन से पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें, शुरू से पढ़ लीजिए 1 वचन से। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। वही सुसमाचार गुड न्यूज को कहते हैं। सु माने गुड, समाचार माने न्यूज, सुसमाचार। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार, खुशखबरी बताता हूं जो पहले सुना चुका है, जो पहले भी मैं सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी खुशखबरी के द्वारा हमारा क्या भी होता है? उद्धार। यदि वो खुशखबरी हम सुने और उस खुशखबरी के ऊपर हम विश्वास करें तो हमारा उद्धार भी होगा, जो हमें कहीं पर भी मिलता नहीं। मैं पिछले दिनों में एक जगह पर गया और वहां पर शमशान घाट के बाहर, उसके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था मुक्ति का द्वार। क्या लिखा था? मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार। वो मुक्ति का द्वार नहीं है, वो मुक्ति का द्वार नहीं। वहां पर जाने से पहले
उस दरवाजे को पार करने से पहले आपने मुक्ति पाया होना चाहिए। मरने के बाद सीधा न्याय होता है। सीधा क्या होता है? जस्टिस। न्याय होता है, जजमेंट होता है। एक वचन पढ़ लीजिए, इब्रानियों 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद मनुष्य कितनी बार मरते हैं? एक ही बार। धरती पर एक बार, फिर आगे दूसरी बार है, एक और मृत्यु है, एक और मृत्यु है। धरती पर कहता है एक ही बार मरता है, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद सीधा न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब न्याय मरने के बाद होगा। मरने के बाद क्या होगा? फिर बाइबल में यह लिखा है कि मरने के बाद हम परमेश्वर को याद नहीं कर सकते। फिर बाइबल में यह लिखा है हम परमेश्वर को मरने के बाद धन्यवाद नहीं कर सकते। मरने के बाद कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं। सो मर के आदमी मोक्ष उस शमशान घाट के द्वार को पार करता है। तो फिर मुक्ति पाने के लिए आपको शमशान घाट से पहले, मृत्यु से पहले आपको मुक्ति पाना जरूरी है। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो खुशखबरी, वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होती है। वो मुक्ति कैसे होती है हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं। जो पहले भी सुना चुका हूं। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी सुसमाचार के द्वारा, गुड न्यूज के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। आगे, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, हाँ जी, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, यदि जिनको ये खुशखबरी मिली है और वे इस खुशखबरी को लगातार याद रखते हैं तो ही उनका उद्धार रहता है, नहीं तो उनका विश्वास करना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आगे, इसी कारण मैंने, ये कल रात हमने वचन में से सीखा था, जो लोग जुड़े थे ऑनलाइन, है ना, जाहू में, जाहू ही है ना जगह का नाम, जाहू में जो लोग उधर जुड़े थे उनको पता है कि कल रात को हमने सीखा कि उस गुड न्यूज के साथ साथ आपको चलना है, वचनों के साथ साथ आपको चलना, तभी आपका उद्धार होगा। पढ़िए। इसी कारण मैंने, हाँ जी, सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ जी, जो मुझे पहुंची थी। हाँ जी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ, हमारे पापों के लिए मर गया। किसके लिए मरा वो? हमारे पापों के। सब बोले, किसके लिए मरा? हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह जब सलीब पर उसको मृत्यु दी गई, सजा दी गई, तो वहां पर जो हाकम था, पिलातुस उसका नाम था, जब उसके सामने उसको खड़ा किया गया तो वह अपने हाथ पानी में धो लेता है। कहता है मैं इसके अंदर कोई बुराई नहीं देखता हूं, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन जो लोग थे, लोग चिल्लाने लगे कि इसको क्रूस दी जाए, इसको सलीब की मौत दी जाए। लेकिन पिलातुस हाकम ने उसके अंदर कोई दोष नहीं देखा। जिस चेले ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया था, और वो चेला भी पछताया और वह सिक्के वापस करके गया उसको, ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, वापस करके गया और वह भी अफसोस जता के गया कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया। यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों में से एक पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था। यीशु मसीह बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। लोग उसको आकर परेशान करते थे, लेकिन वो बदले में किसी को धमकी नहीं देता था कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे जान लूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। यीशु मसीह बिल्कुल प्योर और पाक जिंदगी इस धरती पर रहते हुए जिया, है जी। और फिर वो मरा क्यों? क्या कारण था उसके मरने के लिए? यही खुशखबरी है, आपके पापों की सजा आपके ऊपर ना आए, इसलिए यीशु मसीह आपकी जगह पर मरा।
यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया है। ये बाइबल का प्रचार है, यही बाइबल का ईमान है, यही बाइबल का विश्वास है। इसी सुसमाचार के ऊपर जो है लोगों ने विश्वास किया, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तुमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और जिससे तुमने उद्धार भी पाया, उद्धार पाया। हमने मुक्ति पाई यीशु मसीह के द्वारा। हमने मुक्ति पाई क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को उसने अपनी सलीब पर ले लिया। हालेलुया। आगे पढ़ें। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और मुर्दों में रखा गया, कब्रों में रखा गया। आगे। और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और पवित्र शास्त्र के ही अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये जो बाइबल है, इस बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाएं दर्ज की गई, इतिहास के रूप में, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं के रूप में बहुत सारी चीजें इसमें दर्ज हैं। और इस बाइबल में लिखा है, इस बाइबल को आप यदि बाइबल में अगर आप इसको खोज करें तो भी, या आप बाइबल से बाहर जाकर उन जगहों पर विजिट करें और हिस्टोरिकल एविडेंसेस को देखें, तो आपको ये लिखी हुई बातें 100% जो है वो सत्य मालूम होंगी। एक मूवी है द केस फॉर क्राइस्ट, इंग्लिश में मूवी बनाई गई। उस मूवी में एक आदमी होता है, वो यीशु मसीह को अच्छा नहीं मानता होता, लेकिन उसकी बीवी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है और वे चर्च जाती है, वचन सुनती है, आराधना करती है, गीत गाती है और बड़ा आनंदित जीवन वो बिताती है। धीरे धीरे उसके पति को यीशु नाम से जलन होने लग जाती है कि मेरी पत्नी जो है वो यीशु को ज्यादा महत्व देती है, मुझे कम देती है। एंड वो अपने ऊपर ये चैलेंज लेता है। वो मूवी बहुत अच्छी है और सच्ची कहानी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको मिले यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, उसको जरूर देखिएगा। उस मूवी में वो व्यक्ति जो है, क्रिस नाम होता है उसका, वो व्यक्ति जो है जिम्मा लेता है, कहता मैं इस यीशु को झूठा साबित करके ठहरूंगा। तो वो देश देश घूमता है, उन स्थानों को जाता है, उन स्थानों पर विजिट करता है और उधर के लाइब्रेरियों में जाकर जो हिस्टोरियन हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, उन सब को जो उनमें खोज करता है और पूरा अपना जान, पूरी ताकत उसको झूठा साबित करने में लगा देता है। लेकिन अंत में वो घुटनों पर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं कि ये यीशु जिसको मैं झूठा साबित करने के लिए इधर उधर भागा फिरा, लेकिन अब मैंने जान लिया कि वो सच में था। जरूरी नहीं कि आप बाइबल में ही यीशु को ढूंढें। यीशु आपको बाइबल से बाहर भी, जब आप इतिहास की खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह इस धरती पर आया था और वे मारा भी गया और वे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ। इधर लिखा है वह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया हमारे पापों के लिए और गाड़ा गया। He was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. वचनों के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार वह मुर्दों में से जी भी उठा था। फिर आगे जी उठने के बाद क्या हुआ? और कैफा को तब बारों को दिखाई दिया। हाँ, कैफा को, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसने अपने पत्रियों में, अपने लेटर्स में लिखा कि यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, उसने यीशु मसीह को जिंदा देखा। मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने यीशु मसीह को देखा। आगे। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई दिया। जिंदा होने के बाद जब वह अपने 11 चेलों के पास आता है तो उनमें से एक चेला जो होता है वो शक करता है। वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है यदि मैं इसकी पसली में जहां पर बर्शी मारी गई थी, बर्शी कहते हैं हिंदी में, भाला मारा गया था, तो मैं उस भाले की जगह पर उंगली डालकर देखना चाहूंगा। जो इसके हाथ में कील ठोके गए थे, कील गाड़े गए थे, उन कीलों के छेदों में मैं अपनी उंगली डालकर देखूंगा, तब मैं यकीन करूंगा कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। यीशु ने उसको भी साबित किया। कहते हैं आजा,
देख ले। यीशु ने उसको भी साबित किया, उसको भी कहा कि आ डाल हाथ देख। तब वो रोने लग गया, वो चेला रोने लग गया। लिखा है वह पहले कैफा को और उसके बाद 500 से अधिक लोगों को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई दिया। आगे, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। हाँ, जब ये चीज लिखी गई थी उस समय तक उन 500 में से कुछ लोग तब तक जिंदा थे जब ये चीज लिखी गई। ये आज की लिखावट नहीं है, ये लगभग 2000 साल पुरानी लिखावट है जो बाइबल है। जब ये बातें लिखी जा रही थी, जब ये प्रभु का दास पौलुस ये बातें लिख रहा था, उस समय उन 500 लोगों में से बहुत से लोग उस समय तक जिंदा थे जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा। ध्यान से सुनिए, आप यीशु मसीह को, जिस यीशु मसीह को आप जानते हैं ना, मेरा यीशु, वो असल यीशु नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह कौन है। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का मजाक बनवा दिया है, हम भी उनके हक में नहीं, हम भी उनके साथ नहीं, हम भी उनको सपोर्ट नहीं करते। वे लोग क्रिश्चियन नहीं, वे लोग क्रिश्चियन हो नहीं सकते। लेकिन मैं आज जो आपको सच्चाइयां बता रहा हूं वो यीशु मसीह, असल यीशु मसीह 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। और जिन उन 500 में से कुछ लोग उस समय तक जीवित थे जब ये चीजें लिखी जा रही थी। आगे पढ़िए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, फिर याकूब को भी दिखाई दिया। आगे, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। सबके बाद जिसने ये चिट्ठी लिखी है, ये लेटर जो लिखी है, कहता है सबसे बाद वो मुझको भी दिखाई दिया। हालेलुया। फिर उसके बाद, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, जो मानो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं। जैसे होते हैं ना आजकल हमारे बच्चे जो है अर्ली पैदा हो जाते, प्री बॉर्न जो जिसे कहते हैं। हाँ जी, आगे। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हाँ, मैं प्रेरितों में कहता सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हाँ जी, ये पहले विरोध करता था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को, ये भी पहले विरोध करता था। आज बहुत लोग विरोध करते हैं। आज कहीं पर भी प्रचार करने के लिए जाओ तो वो लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये भी विरोधी था पहले, ये भी ये ऐसा विरोधी था, लोगों को जान से भी मारा है इसने। इसलिए बोलता कि मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, मैं प्रभु का दास कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने उसकी कलीसिया, उसके लोगों को सब बहुत सताया है जी। ये भी पहले विरोध करता था। ये इसने भी यीशु मसीह को अब तक देखा नहीं था, है जी। इसने भी यीशु मसीह को देखा नहीं था। फिर, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हाँ, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ जी, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं था। सो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा क्यों हुआ? उसके पीछे कारण था क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यदि अब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम भी मुर्दों में से जिंदा होंगे, मुर्दों में से जिंदा होंगे और सदा के जीवन के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल बताती वो फिर से लौटेगा, फिर से आने वाला है, और वह अपने कलीसिया को, अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया। पुराने समय में बलिदान दिए जाते थे, भेड़ों के, बकरों के, आज भी दिए जाते हैं। कई स्थानों में, कई जगहों पर बलिदान किए जाते हैं। उनका इतिहास क्या है, क्यों कुर्बान किए जाते हैं? बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वह पाप के प्रति बलिदान चढ़ाया करता था। वो एक मेमने को या एक भेड़ को या एक बकरे को या एक बैल को या कुछ लोग कबूतरों को भी लेकर आते थे। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार। जो अमीर होता था वो बैल लेकर आता था, जो मिडिल क्लास का होता था वो भेड़ या बकरों में से कुछ लाता था।
जो गरीब होते थे वो कबूतरों की जोड़ी लाता था, तो उधर उनका ब्लड शेड किया जाता था, उनका लहू बहाया जाता था, और सबसे पहले उस जानवर के ऊपर हाथ रख के अपने पापों को अंगीकार किया जाता था कि मेरे से ये पाप हो गया है, मेरे से ये गलती हो गई है, मैं उसके लिए ये प्रायश्चित करता हूं। प्रायश्चित समझते हैं ना? प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित माने कीमत अदा करना। जैसे आपने चालान किया, आपने रेड लाइट जंप की, तो उसका आपको फाइन कटा, और आपने जो पैसा पे किया वो आपके क्राइम का या आपके सिग्नल तोड़ने का प्रायश्चित था। वैसे ही पाप का भी प्रायश्चित होना। जब तक प्रायश्चित ना हो, आपका पाप आपके जीवन से निकलेगा नहीं। उस पाप में ही आप मर जाएंगे और सदा के विनाश में जाएंगे। तो उस प्रायश्चित के लिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और आपके पाप के लिए उसने अपने ऊपर आपके दंड को लिया। एक ही बार में पूरी मानव जाति का पाप सलीब के ऊपर लटक रहा था। जो कोई उस पर विश्वास करे वो ईमान लाए और विनाश ना हो। हालेलुया। सो यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। आज भी आप कई स्थानों पर जाते हैं जहां पर पुराने लोगों की कब्रें होती है। कई लोग पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में लोग कब्रों की पूजा भी करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, मरे हुए लोगों की पूजा करते हैं। आप यदि इजराइल में जाएंगे, यीशु मसीह की कब्र को खोजेंगे, वो आज भी खाली है। उसके बाद उस कब्र में कभी किसी को नहीं रखा गया। हाँ जी, यीशु मसीह आखिरी बार उस कब्र में था, और उस कब्र पर रोम ने अपनी मोहरें लगा दी थी। रोम ने अपनी मोहरें लगा दी थी, और उस समय रोम का शासन था, तो रोम की मोहरें तोड़ने का किसी का भी हिम्मत नहीं होता था। लेकिन बाइबल बताती है कि उधर से वो पत्थर लुढ़का और वे रोम की मोहरें टूट गई, और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर कब्र में से बाहर आया। सुबह 4 बजे रविवार को सुबह 4 बजे कुछ बहनें उधर गई सुगंधित वस्तुएं लेकर उसकी कब्र में, और जब वे वहां गई तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। वो पढ़ लीजिए जरा। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ जी। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ, पुराने समय की कब्रें ऐसे मिट्टी खोद कर नहीं होती थी। उस समय की कब्रें होती थी, एक रूम टाइप बना दिया जाता था, उसमें एक लाश को रखा जाता था, और उसके सामने एक बड़ा पत्थर सामने रख दिया जाता था। हाँ जी। स्वर्गदूत आया और उस पर बैठ गया, और उस पत्थर पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। हाँ, और उस कब्र के लिए रोमी पहरादार भी खड़े थे, सिपाही भी खड़े थे, जो उस कब्र की रखवाली कर रहे थे। उनको ये डर था कि कहीं यीशु मसीह के चेले आकर यीशु मसीह की लाश को चोरी करके ये ना अफवाह फैला दे कि यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन उधर एक स्वर्गदूत आया, और बाइबल में ये लिखी है, दर्ज हुई हैं बातें। इन सिपाहियों को उधर के हाकिमों ने पैसे दिए, रिश्वत दी, और इनसे झूठी साक्षी दिलवाई कि यीशु के चेले आकर उसकी लाश को ले गए। लेकिन उधर प्रभु का दास अपनी साक्षी दे रहा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले कैफा, फिर 500 लोगों को दिखाई दिया जो अब तक जिंदा है, कहता जब मेरे लिखते टाइम, और उसके बाद आखिर में याकूब को, फिर मुझे भी दिखाई दिया। वो साक्षी देते। और ये 12 प्रेरित जो हैं, इन्होंने जब यीशु मसीह को जिंदा देखा तो यीशु मसीह ने इन्हें पूरी दुनिया में भेजा। इंडिया में भी एक आया था यीशु मसीह के चेलों में से एक, वो चेन्नई में था, केरल साइड में आया। हाँ जी, थोमा नाम था उसका, थॉमस, वही जिसने उसकी पसली है, जिसने उसकी पसलियों में नेजा जहां मारा, भाला मारा, और जहां पर कील ठोके थे उधर उंगली डालकर देखा। वो वाला चेला हमारे भारत देश में आया। वही यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर जो है इस देश में पहली बार लेकर आया। इस देश में
क्रिश्चियनिटी लाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, पुराने जो अंग्रेज मिशनरी हैं वो नहीं है, और ना ही यीशु मसीह का इतिहास ब्रिटिश लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह का इतिहास इजराइल के साथ जुड़ा है। तो इजराइल से यीशु मसीह का एक चेला जो है सबसे पहले इस इंडिया की धरती के ऊपर यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार लेकर आया, और उसने यहाँ पर बहुत से अद्भुत काम भी किए, बहुत से अद्भुत काम भी किए। जब वो एक जगह पर जा रहा था, ये इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। एक समय जो वही चेला यीशु मसीह का एक जगह जा रहा था, और वहां पर एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर सूर्य को ऐसे पानी चढ़ा रहा था, सूर्य को ऐसे पानी चढ़ा रहा था। तो उसने आकर उससे सवाल पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं सूर्य को पानी चढ़ा रहा हूं। वो कहता लेकिन चढ़ तो नहीं रहा, ये तो नीचे जा रहा है जी। चढ़ने का मतलब क्या है? ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये चढ़ तो नहीं रहा, ये तो नीचे आ रहा है। तो उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें चढ़ाकर दिखाता हूं। तब उसने पानी को ऐसे उछाला और वह पानी ऊपर चला गया और दोबारा नीचे नहीं आया। तब यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने केरल साइड में, इसीलिए आपको केरला साइड में ज्यादातर क्रिश्चियन लोग दिखते हैं, क्योंकि उनको जद्दी पुश्ती, उनको फोर फादर से, जनरेशन बाय जनरेशन से उनको वो सुसमाचार मिला है यीशु मसीह का, इसलिए उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह को अपनाया। फिर जगह जगह यीशु मसीह के और भी चेले बने, और भी उन्होंने साक्षियां दी यीशु मसीह जिंदा है, और उसके जिंदा होने के सबूत जो हैं हमें मिलते। अभी हम गीत गा रहे थे कि जिंदा है, जिंदा है। जो देखना चाहे वो क्या करे? वो मन को साफ करे। यीशु को देखना आसान नहीं है। यीशु को देखना है तो आपका मन साफ होना चाहिए। आप पापमय जीवन लेकर यीशु मसीह को कभी देख नहीं सकते। हाँ जी, आप जो देखते हैं कि ये पास्टर पकड़ा गया, ये पास्टर इस इल्जाम में पकड़ा गया, है ना, उन्होंने भी यीशु को असल में चखा नहीं। यीशु जिसके जीवन में आ जाता है उसके जीवन में पाप खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है whom the son sets free is free indeed। जिसको पुत्र रिहाई देता है वह रिहा हो जाता है, जिसको पुत्र छुटकारा देता है वह छुटकारा पाता है। हालेलुया। जिसके जीवन में असल में यीशु मसीह आ जाता है उसका जीवन जो है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। फिर वो दोबारा पाप नहीं करता, वह पवित्रता में चलता है, पवित्र जीवन जीता है। असल क्रिश्चियनिटी का फेस ये है। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो मजाकें बनती है आप देख रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। बाइबल बताती आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर बाइबल बताती यही वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया और वे हम सब के लिए, सबके पापों के लिए, गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से वे जिंदा हो गया और जी उठने के बाद कई लोगों को दिखाई दिया। और जैसे फिर वो वायदा करता है उन लोगों से जो उस पर विश्वास करेंगे वे भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे और फिर दोबारा कभी ना मरेंगे। हालेलुया। ये जीवन है। पढ़िए, ये पूरा पढ़ दीजिए पैसेज। उसके भय से हुए कांप उठे, हाँ, और मृतक के समान हो गए। हाँ। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, हाँ जी, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, वह यहाँ नहीं है। उसकी कब्र पर यदि आज आप जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लोगों ने लिख के लगाया है ही इज नॉट हेयर। वह यहाँ नहीं है। हालेलुया। आगे, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार। कौन से वचन के अनुसार? यीशु मसीह जब ऑलरेडी धरती पर चल रहे थे तभी उसने ये बता दिया था। 16 अध्याय में, हाँ जी,
21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ जी, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। हाँ, यीशु मसीह पहले से अपने चेलों को बताने लगा कि जरूरी है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। हाँ, और उनके हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊं। यीशु पहले जानता था। और मार डाला जाऊं। और मार डाला जाऊं। और तीसरे दिन जी उठूं। और तीसरे दिन जी उठूं। उधर स्वर्गदूत आकर उन बहनों को कह रहे हैं वह अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठा है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हाँ, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, हाँ, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, तो उसके चेलों में से एक पतरस, जिसको मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई भी दिया, वह यीशु को आकर कहता है प्रेम भाव से, शारीरिक भाव से, कहता है कि प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। फिर उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ जी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से, यीशु मसीह मुड़कर पतरस से कहता है हे शैतान, मेरे से दूर हो, मेरे से दूर हो। क्यों उसे शैतान कहा जब उसने इस चीज को मना किया कि ऐसा तेरे साथ ना हो? क्योंकि यीशु मसीह इसी मकसद के साथ इस धरती पर आया था, वह इसी काम को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वह अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठा। आगे पढ़िए उधर 28 में। वह यहाँ नहीं है, हाँ, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो। आओ, जाओ जाओ उधर, वो स्थान देखकर आओ। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत कहते हैं आओ इधर देख के आओ, देख के जाओ इधर जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। आगे, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हाँ, इन बहनों को बोला गया कि जाकर यीशु मसीह के चेलों को समाचार दे दो। कौन सा समाचार? सुसमाचार, सुसमाचार, खुशखबरी दे दो कि यीशु मसीह मुर्दों में से अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठा है। आगे, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हाँ जी, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। हाँ, तुम्हारे आगे आगे गलील को वो जा रहा है, वहां उसका दर्शन पाओगे। वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हाँ, देखो मैंने तुमसे कह दिया, मैंने भी तुम लोगों से कह दिया। हालेलुया। आगे, वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, बड़े भय के साथ और आनंद के साथ कब्र से लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हाँ, तब यीशु उन्हें मिला, हाँ, और कहा सलाम। हाँ, तब यीशु उनको मिला और यीशु ने उनको क्या कहा? सलाम। सलाम माने पीस बी अपॉन यू, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आगे, उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। देखो ये बारी बारी सबको दिखाई दे रहा। उधर एक और प्रेरित अपनी पत्री में ये लिख रहा है, वो 500 लोगों को दिखाई दिया। इधर भी लिखा है कि वो बारी बारी सबको मिलकर बोल रहा है कि जाओ उनको बोलो मैं उनको वहां मिलूंगा, और उनको वो सलामती देता है, शांति उनको बोलता है। इसका लूका के अंदर पढ़िए 24 अध्याय में
Which verse? जब यीशु मसीह उसी गलील के रास्ते में चल रहा था तो कुछ लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे मार्ग में। 14 वचन से पढ़िएगा। और वो आपस में क्या बातें करते जा रहे थे? 13 वचन से। उसी दिन उनमें से 2 जन हाँ जी, अमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव को कुछ लोग जा रहे थे, 2 जन जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। जो यरूशलेम से कुछ 7 किलोमीटर दूरी पर था, 7 वह माइल्स। इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे हाँ, थे। जो घटना हुई थी कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, उस घटना पर वे आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। फिर और जब वह आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, हाँ जी, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, तो यीशु आप उनके साथ, उनके पास होकर मिल गया। आगे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, उनको पहचान में नहीं आया कि ये यीशु मसीह ही है। आगे, उसने उनसे पूछा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही। उसने उनसे पूछा, हाँ, ये क्या बातें हैं हाँ, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते जो हो? तुम चलते चलते आपस में बातें कर रहे हो। यीशु मसीह जानबूझकर उनको ऐसे पूछ रहे हैं। फिर वह उदास से खड़े रह गए। वे उदास से खड़े रह गए। भी यीशु मसीह हमारा प्रभु, जो मुर्दों को जिंदा करता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, वे मर गया करके उदास से होकर खड़े हो गए। फिर ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति बस यही ने पैसेज कहा, पढ़ूंगा, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, हाँ जी, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हाँ, वो यीशु मसीह से पूछने लगे, क्या तू अकेला परदेसी है जिसको पता नहीं कि इस देश में क्या घटा है, क्या हुआ है? उस समय पूरे देश को मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन ये क्यों सवाल कर रहा है कि क्या हो गया, तुम क्यों उदास हो करके? आगे, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, हाँ जी, यीशु नासरी के विषय में, हाँ जी, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। हाँ, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, हाँ जी, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, हाँ जी, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। हाँ जी, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। हाँ जी, हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, लेकिन वो तो क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ गया। हाँ जी, आगे, इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। हाँ जी, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हाँ जी, हमें आश्रय में डाल दिया है, हाँ जी, जो भोर को कब्र पर गई थी। हाँ जी, और जब उसका शव ना पाया तो हाँ जी, ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, हाँ जी, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। हाँ जी, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, हाँ जी, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, हाँ, परंतु उसको ना देखा। हाँ, परंतु उसको नहीं देखा। फिर तब उसने उनसे कहा, अब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? ध्यान से पढ़िएगा। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हाँ, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या अवश्य ना था मसीह ये दुख उठाकर
अपनी महिमा में प्रवेश करे। अपनी महिमा में प्रवेश करे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, लगभग यीशु मसीह के इस धरती पर आने से 700 साल पहले एक नबी आया था जिसका नाम था यशाया। वह भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जो मानव जाति के उद्धार का कारण होगा। उसके 53 अध्याय में वो लिखता है कि वह मारा जाएगा, वह पीटा जाएगा, वह ऐसा पीटा जाएगा कि उसकी पहचान नहीं होगी कि यह मनुष्य था, उसका रूप बिगाड़ दिया जाएगा। यह वचन में लिखा है 700 साल पहले लिखी गई पुस्तक में। तो इसलिए इनको डांटने लग गया कि तुम भविष्यद्वक्ताओं की बातों को समझने में मंद बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि बंद है, तुम समझ नहीं पाते बातों को। फिर क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हाँ जी। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके, हाँ जी, सारे पवित्र शास्त्र में से, हाँ जी, अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब यीशु मसीह ने शुरुआत की पहली किताबों से लेकर भविष्यद्वक्ताओं की सारी किताबों में जो कुछ भी उसके विषय में लिखा था उन सारी बातों को उनके ऊपर खोला, उनको बताया और समझाया। फिर इतने में वह उस गांव के पास पहुंचे जहां वह जा रहे थे। हाँ जी। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। हाँ जी। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हाँ जी, हमारे साथ रह, हाँ, क्योंकि संध्या हो चली है, हाँ, और दिन अब बहुत डल गया है। हाँ जी। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हाँ, फिर वो उनको यीशु मसीह को रोकने लगे, कहते शाम बहुत हो गई है, आज हमारे साथ ही रात इधर रुक जाओ। आगे, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। उसे तोड़कर उनको देने जब रोटी उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। इसीलिए हम सीख रहे थे रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है। संगति करो, रोटी तोड़ो, शिक्षा पाओ। रोटी तोड़ोगे तो आपको पहचान आएगी यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। समझ में आया? तो कितने लोगों ने उसको मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा। बस 2 वचन पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। 15 अध्याय कुरिन्थियों में उसका 20 वचन से। हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। मुर्दों में से जिंदा उठने में सबसे पहला यीशु मसीह हुआ। रेजरेक्शन की बात कर रहा हूं, पहला फल हुआ। अब क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का क्या भी आया? पुनरुत्थान, यानी मुर्दों में से जी उठना, रेजरेक्शन भी आया। आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे हमारे आदि पिता आदम, जिसके पाप के द्वारा हम सब पाप के गुलाम बने और उसमें हमने मृत्यु को पाया, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे ही मसीह यीशु में होकर सब के सब जो उस पर विश्वास करते वे भी जिलाए जाएंगे। वे भी मुर्दों में से जिंदा होंगे और उनको वे नाशवान देह नहीं, उनको अविनाशी देह मिलेगी। स्वर्गीय देह मिलेगी जो बूढ़ी नहीं होती, जिस पर झुर्रियां नहीं आती, जिसमें घुटनों की दर्द नहीं होती। वे सदा का जीवन पाएंगे, उनकी आयु का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। ये है बाइबल का संदेश, ये है बाइबल का सुसमाचार जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिगिर्दों को प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन जो भी आप ऊट पटांग की हरकतें देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जो भी आप ऊट पटांग की हरकतें देखते हैं कि ये जी कपड़ा छुआ और लोग तड़पने लगे, ये सब जादूगरी के काम है। यीशु मसीह ने ऐसे काम नहीं किए, ना उसने ऐसे काम अपने चेलों को सिखाए हैं। ये सच्चा मैसेज है यीशु मसीह का। जो भी विश्वास करेगा वह उसके
पुनरुत्थान का भागी होगा। हालेलुया।